नजर ना आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर ना आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहार में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। ओम शांति। आज 18/6/2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये बता रहे हैं कि दुनिया में लोगों की आदत पड़ गई है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह कहने की, पुकारने की। यूं ही पुकारते हैं लेकिन बाप का परिचय उन्हें नहीं है, और इसी कारण ये समझ लेते हैं कि सुख दुख सब भगवान ही देता है। अगर ये समझें कि वो सुख देने वाला है, इसलिए हम उसे याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो फिर ये बात नहीं कहें कि वो सर्वव्यापी है या सुख और दुख सब वही देता है, और बिना समझ के यूं ही इन शब्दों का उच्चारण मनुष्य कर लिया करते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों के हर शब्द में अर्थ समाया हुआ है, अर्थ जानते हैं। जब बच्चे बाबा शब्द कहते हैं तो बाबा शब्द में पिता के प्रति वो प्यार आता है, अधिकार जागृत होता है। बाबा के समीप बच्चे आते हैं, तो बच्चों का ये एक शब्द कहना और लोगों का वो शब्द कहना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। बाबा ये भी बच्चों को बता रहे हैं कि शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, हम आत्माओं का पिता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो अगर बच्चों को ये आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में निरंतर रहे, तो बच्चों को खुशी में गुदगुदी होनी चाहिए। भगवान ज्ञान का सागर, वो मेरा पिता, ये स्मृति खुशी के खजाने को बढ़ा देगी। बाबा ये भी बच्चों को समझा रहे हैं कि संगम युग का ऐसा सुहावना समय है जबकि बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बाबा बच्चों को सब कुछ समझाते हैं,
और बच्चे भी समझकर बाबा के वारिस बन जाते हैं। तो बाबा अपने वारिसों को ये कहते हैं कि तुम बच्चे अपना सब कुछ एक्सचेंज करो, तब समझा जाएगा कि आप वारिस हो। फिर भले शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, परंतु ट्रस्टी बन करके रहना है। जैसे बाबा कहते हमारी मीठी मम्मा, सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दिया, फिर एक सेकंड के लिए भी पुरानी दुनिया या पुराने संबंध वो याद नहीं आए। केवल बाबा और बाबा का कर्तव्य। जब बाबा मेरा है तो जो बाबा का कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य है। बस उसी कर्तव्य पालन में दिन रात लग गए। संकल्प से भी बाबा की सेवा, वाणी से भी बाबा की सेवा, जीवन से भी बाबा की सेवा। ऐसे मम्मा ने अपना हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास बाबा पर समर्पित कर दिया। बाबा की सच्ची पक्की वारिस बन गई। संगम पर बाबा की वारिस बनी तो भविष्य में 21 जन्मों के लिए वारिस बन गई। तो सुनेंगे बाबा के आज के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। राजयोग माना राजाई पद पाने के लिए राजयोग, राजा बनने के लिए राजयोग। राजा बन जाएंगे तो बनेंगे तो नई दुनिया के राजा, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ही। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? आदत अच्छी है परंतु उससे प्राप्ति नहीं होती। मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, ओ गॉड। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते हैं सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसा नहीं कहोगे। तुम तो ये समझते हो कि बाबा तो सुख सागर है। बाबा हमारे दुखों को हर कर हमें सदा के लिए सुखी बनाते हैं। ओम शांति। बाप जिसको रचिता कहा जाता है, किसका रचिता? नई दुनिया का रचिता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुख धाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कृष्ण के मंदिर को भी यूं सुख धाम कह देते हैं। अब वह तो गया छोटा सा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं, छोटे से मंदिर का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं।
बुद्धि में ये नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो ये भी किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंच से ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान। अब तुम जानते हो कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है, इनमें प्रवेश भी किया। फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। ब्रह्मा में प्रवेश भी किया और फिर कहा ये ब्रह्मा तो हमारा बच्चा भी है, हमारी वन्नी भी है, क्योंकि मैंने इनमें प्रवेश किया, और ये फिर हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, और तो कोई ये जानते ही नहीं। सिर्फ महिमा गाते कि परमपिता परमात्मा ऊंच से ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंच से ऊंच तो एक निराकार शिव बाप ही है। हम सभी आत्माओं का वो पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उनको ही समझाना है, जिनको नहीं समझ उन्हें ही तो समझाना है ना। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जिनको ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग पढ़ाते हैं। राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए। तो जरूर क्या पुरानी दुनिया का विनाश भी होना चाहिए ना। उसके लिए महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब है भक्ति। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे तो चल नहीं सकते। जैसे रात और दिन, अंधेरा और रोशनी एक साथ तो नहीं हो सकते। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भक्त हैं। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है। क्या परिचय दिया? मैं निराकार, मैं छोटी सी बिंदु हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग याद आएगा। वह भी यथार्थ रीति से नहीं आएगा,
वो तो जैसे कि एक आदत पड़ गई है हे भगवान कहने की। फिर कहते भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसा तो नहीं कहोगे, तुम तो जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग सुखधाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था, और कलयुग में है दुख, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान, और वह है सर्व आत्माओं का बाप। ये किसी को पता नहीं कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो ज़रूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे। कोई फिर कह देते भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में है। अरे सब में कैसे हो सकता है? तुम्हारे में तो आत्मा है, तुम्हारा ये शरीर है। फिर तीसरी चीज परमात्मा, वो तुम्हारे में कैसे हो सकता है? आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे। बाबा सब राज बच्चों को समझाते हैं। जीव आत्मा तब कहा जाता जब आत्मा शरीर में है। जीव परमात्मा तो नहीं कहते। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फिर ये जो हम कहते हैं हम सब आपस में भाई भाई हैं, फिर ये तो नहीं कह सकते। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात भी किसी की समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो ही नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है ये फिर वहाँ नहीं होगी। यहाँ जो ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, ये सतयुग में नहीं होगी। वहाँ ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम सतयुग से फिर कलयुग में आएंगे, ऐसे गिरावट होगी। अगर ये मालूम हो फिर तो सुख के भासना ही ना आए। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वो विश्व का मालिक था, ये बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था। और यही दिल्ली यमुना के किनारे पर ही था। अब तुमको कौन समझा रहा है ये सारी बातें? भगवानुवाच्य। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वह है भक्ति मार्ग के। या तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम जाकर 21 जन्मों की प्रारब्ध पाएंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए
कि बेहद का बाबा शिव बाबा को पढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान का सागर हैं, सृष्टि के आदि मध्य को जानते हैं। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है ना। बाबा को कहते, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। कौन कौन कहता है ऐसा बाबा को कि बाबा हमने तो आपको अपना बच्चा बनाया, अपना वारिस बनाया है। तो जब बाबा के पास मधुबन में बच्चे जाते थे मिलने के लिए तो बाबा पूछते थे तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो कोई तो ठीक उत्तर देता था तो बोलता था कि मेरे 3 लौकिक बच्चे हैं और एक पहला बड़ा बच्चा शिव बाबा है। बाबा कहते हाँ ठीक, तुम पास हो गए। पर कोई उस समय भूल जाता था तो बाबा कहते बच्चे तुमने बाबा को अपना वारिस बनाया यदि है तो याद भी रहेगा, और यदि वारिस बनाया ही नहीं तो याद भी नहीं रहेगा। तो कई बच्चे कहते बाबा हमने तो आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर ही वारी जाएंगे, अर्थात आपको अपना बच्चा बनाएंगे। ये भक्ति मार्ग में भी कहते थे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, यह भी गुह्य राज है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना इसमें बुद्धि का काम है। अपना सब कुछ बाबा को दे देना, पुराना बाबा को दे देना और बाबा से 21 जन्मों के लिए ले लेना, एक्सचेंज करना, ये बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे, जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठाएं। इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। बाबा को सब कुछ देना का अर्थ ये नहीं कि अब बाबा से ही मांगते रहे, बाबा मेरे को ये चाहिए। बाबा कहते नहीं, शरीर निर्वाह तो खुद ही करना है, और जो आपके पास रखा है उसको भी बाबा की अमानत समझकर इस्तेमाल करो। युक्तियाँ बहुत बताते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते। बाबा को वारिस बनाया है तो फिर पैसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, पाप कर्म में नहीं लगा सकते। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, ये बाबा देखते हैं। सर्विस भी कायदे सिर करते हैं, ये पूरी जांच करेंगे तब बाबा राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। ब्रह्मा बाबा जब बिजनेस करते थे तो उस समय भी बाबा हर महीने भगवान के नाम का निकालते थे, तो धर्मार्थ निकालते थे। वह था इनडायरेक्ट। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं कि हम जो कुछ करते उसका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसे किए हुए हैं तब गरीब बने, ये तो पक्की बात है। अगर धन का दान नहीं करते तो अगले जन्म में गरीब बन जाते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति समझाते हैं।
रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। सत्युग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई न कोई रोग खिटपिट तो होती रहती है, क्योंकि जो किया उसका फल एक जन्म अल्पकाल के लिए तो मिलता ना। अभी बाप कहते रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हुए चक्र कैसे फिरता है, भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी, लक्ष्मी नारायण की। श्री कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बने, तब नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचिता और रचना की नॉलेज हमें सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बाबा हम तो आप पर बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद ही नहीं करना। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर कितना लवली है, बाप भी लवली, टीचर भी लवली, सतगुरु भी लवली। पहले भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से उनको याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। बाबा से पूछते बाबा पता नहीं क्यों नहीं हमारी बुद्धि आपको याद करती, तो बाबा क्या कहते, सारा दिन कीचड़ पट्टी में बुद्धि को लगाते हो तो फिर बाबा में बुद्धि कैसे लगेगी। तो बुद्धि को व्यर्थ बातों से बचाएंगे तब तो बुद्धि बाबा में लगे ना। गाते भी ईश्वर की गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है, ऐसे बाप को याद तो बहुत करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती रहती है, बड़े अच्छे हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है, पति की ही सारा दिन महिमा करती रहती है। यहाँ तो पतियों का पति बापों का बाप मिला है, इनसे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ टीचर से फिर भी सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाते हैं, पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता वानप्रस्थ में। बाप भी कहते मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। शिव बाबा भी वानप्रस्थी, ब्रह्मा बाबा तो इतने बुजुर्ग थे वानप्रस्थी, और बच्चों को भी बाबा ने बना दिया सबको वानप्रस्थी। बाप टीचर गुरु तीनों इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं, उस एक बाप की ही महिमा है। ये बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, इनसे ऊंची नॉलेज तो कोई होती ही नहीं, ना जानने की दरकार है। हम सब
कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते। और जास्ती क्या जानेंगे, इतनी नॉलेज बाबा दे देते हैं जो विश्व के मालिक बन जाते हैं। अब इससे और बड़ा पद तो कोई होता ही नहीं, तो उससे और ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में और उसी याद में रहें। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना जरूरी है। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, और तुम्हारा धर्म है बाप को प्यार से याद करना। योग में माया विघ्न डालती है, बच्चे बाप को भूल जाते हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो ये ब्रह्मा है ना, तो इनको सब अनुभव होते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो इंजन हूँ, जितने भी तूफान आते हैं वो पहले मेरे आगे आते हैं, मैं अनुभवी बनता हूँ, तब फिर मैं बच्चों को समझा सकता हूँ कि मेरे आगे भी ऐसे तूफान आते हैं, पर ज्ञान और योग से मैं इन पर जीत पाता हूँ। तो मेरे पास जब ये आए तब तो तुमको समझाऊं। ये सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुम्हारे पास भी आएंगे। माया का तूफान ही न आए और योग लगा ही रहे, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर यहाँ रह ही ना सकें, फिर तो शरीर छोड़ के फिर परम धाम जाना होगा। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो सब चले जाएंगे। शिव की बारात भी गाई हुई तो है ना। शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं शिव बाबा के साथ साथ जाएं। शिव बाबा आते हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं तो जाएंगी नहीं, इसलिए सब आत्माएं पहले परम धाम जाएंगी, और जो सतयुग के लायक हैं वो केवल सतयुग में आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। हमारे पास है ही क्या, थोड़ा सा, वो सब बाबा को देना है। और बाबा के पास इतना सुंदर इतना सारा माल है, वो बाबा से लेना है। एक्सचेंज करना ये बहुत बड़ी समझदारी है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा को पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दूसरे के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे।
इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। अगर एक दूसरे के अवगुणों का वर्णन करेंगे तो वह अवगुणों के जर्म्स ही चारों तरफ वातावरण में फैलेंगे और वातावरण को कमजोर बना देंगे। आपके पास अनेक भागों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। उनके अंदर भिन्न भिन्न भावनाएं होंगी, परंतु हम क्या दें? शुभ भावना दें। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ पाप नहीं, वहाँ पाप है। इसलिए बातों का वर्णन नहीं करें, बातों से वातावरण को कमजोर नहीं बनाएं, पाप के खाते को नहीं बढ़ाएं। स्लोगन: स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो ही नहीं सकता। अगर स्मृति का स्विच ऑन है तो मूड भी हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा हैप्पी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब सब चलेंगे मिलकर के प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे।